समाजवादी पार्टी के द्वारा ग्रामीण इकाई के बैनर तले अध्यक्ष के नेतृत्व में सागर जिले में व्याप्त जन समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र कलेक्ट्रेट पहुंच प्रशासन के अधिकारी को सौंपा गया। उनके निराकरण की दृष्टि से उचित कदम उठाए जाने की आवाज़ रखी। इस दौरान लगातार पार्टी के माध्यम से विभिन्न विषयों पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित कराए जाने के बाद भी उसको गंभीरता से नहीं लेने पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी सख्त आपत्ति भी दर्ज कराई। स्पष्ट चेतावनी प्रशासन को दी। यही रवैया रहा तो संगठन जन आंदोलन कर सड़कों पर उतरेगा, विरोध दर्ज कराएगा। इस दौरान बंडा की मध्य भारत फैक्ट्री में श्रमिकों के अधिकारों के हनन का विषय भी प्रमुखता से उठाया गया। साथ ही फैक्ट्री के चलते होने वाले प्रदूषण से होने वाली कठिनाई और परेशानी पर भी प्रशासन का ध्यान केंद्रित करा कार्रवाई की मांग रखी। समाजवादी पार्टी के द्वारा इस दौरान भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दे जमकर निशाना साधा गया। वहीं प्रशासन को भी चेतावनी दी। उनके मांग पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसे रद्दी की टोकरी में डाला गया तो वह इसका करारा जवाब देंगे। ये प्रदेश सरकार के विरोध में है। हमारे बंडा विधानसभा से वहाँ से जिला ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजेश याठा जी ने कई बार ज्ञापन दिया है उस फैक्ट्री के लिए, जहाँ वहाँ पर प्रदूषण काफ़ी तीव्र गति से व्याप्त है और जो वहाँ पे मजदूर हैं उनको भी सही वाजिब दाम मजदूरी नहीं मिल रही है, पूरे परेशान हाल हैं। और जो शोषित दलित पिछड़ा लोग हैं उनके लिए भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह फाड़े हुए घूम रही है। हमारे नौजवान शिक्षित होकर भी बेरोजगार हो गए हैं और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उससे बड़ी कोई सज़ा नहीं है कि हमारे नौजवान को रोज़गार न मिले, उससे बड़ी कोई सज़ा नहीं है। मैं हमेशा यही निवेदन करना चाहता हूँ प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से कि हमारे बेरोजगार साथियों को रोज़गार दिया जाए और जो प्राइवेट जो कंपनियाँ चल रही हैं यहाँ पर काफ़ी शोषण है, उनको जो मिलना चाहिए उनका जो अधिकार मूल मिलना चाहिए, उनकी मेहनत का इसका पैसा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बार हम लोग आंदोलित रहते हैं और मगर हमारे जो ज्ञापन है हमको ऐसा प्रतीक होता है कि वो कचरे की टोकरी में चला जाता है। उस पर कोई सूझबूझ नहीं हो रही है, न उस पर विचार किया जा रहा है। क्या लग रहा है ये जो यहाँ पर ज्ञापन दिए जाते हैं कलेक्ट्रेट में, वो कचरे में क्यों डाल दिए जाते हैं, ऊपर तक क्यों नहीं बढ़ाए जाते हैं? ये यहाँ का जो प्रशासन है उसका जवाब वो ही दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की मांग कहीं सुनी ही नहीं जाती। और मीडिया भी बताया है अभी पगरा फैक्ट्री जो बांध है यहाँ पे बंडा के अंदर जो फैक्ट्री है वो करोड़ों रुपए का जो वहाँ से कचरा और खाद निकल रहा उसका भी वो विक्रय कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार जो सागर जिले में जन समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और अवैध सट्टा जुआ व्यापार, शराब, इन सभी मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी आज ज्ञापन दे रही है। हमारी मुख्य मांगें हैं कि बंडा विधानसभा में मध्य भारत एग्रो कंपनी है जिससे लगातार क्षेत्र में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण फैल रहा है और साथ ही उसमें अनेक मवेशी और मजदूरों की मौत हो गई है, लेकिन शासन प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। साथ ही जो सागर जिले में खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं जिससे हमारी माताएं, बहनें एवं आम जन समस्याओं का सामना कर रहा है, पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इस तरीके से जो महिलाओं की भी समस्याएं हैं, जो वृद्धों को 600 रुपये पेंशन मिल रही है वो भी बढ़ाई जाए और बुजुर्गों की भी बढ़ाई जाए। इन सभी मुख्य मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दे रही है और हमारी मांग है कि हमारी इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। यदि नहीं किया जाता है तो आगामी समय में समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन कर अपनी मांगें मनवाने का कार्य करेगी।